नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर सुपौल से मिल रही है, जहां एक निजी स्कूल में बच्चे पर गोली चलाने का आरोप लगा है और ये मामला जितना बड़ा है उतना ही हैरान कर देने वाला है। हैरान करने वाला इसलिए क्योंकि एक बच्चे पर गोली चलाने का आरोप लगा है। गोली एक बच्चे के हाथ में लगी है। आरोप है कि स्कूली बच्चा अपने बैग में हथियार लेकर स्कूल पहुंचा था। त्रिवेणीगंज थाना इलाके में यह स्कूल मौजूद है और फिलहाल जिस बच्चे को गोली लगी है वो खतरे से बाहर है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल भी काटा। आरोपी छात्र और उसके परिजन फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मौके से एक मैगजीन भी बरामद हुआ है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जैसे घटना घटी और जिस बच्चे को गोली लगी है उसके परिजन स्कूल पहुंच गए। लोगों की भीड़ भी आपको नजर आ रही होगी। हालांकि जिस बच्चे को गोली लगी है वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि स्कूल के बच्चे के पास हथियार आया कहां से। क्लास में जा रहे थे तो बच्चा जो है ना पेट में गोली मारना चाह रहा था। वो जो लड़का था ना, हम उसको गोली को पकड़ लिए, मेरा हाथ में गोली चला दिया। बंदूक कहाँ से निकाला वो? अपने बैग से वो लेके गया था बैग में। अच्छा, काहे मारा वो गोली तुमको? और न्यूज 18 संवाददाता अमित अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जिस बच्चे पर गोली चलाने का आरोप लगा है उस बच्चे के बारे में जरा आप बताइए। कितने साल का बच्चा है और उसके परिजन कहाँ हैं अभी? देखिए, ये काफी हैरान कर देने वाला मामला है, जिसमें 5 साल का जो बच्चा है वो नर्सरी का छात्र है और उसने अपने साथी बच्चे जो तीसरी क्लास में पढ़ता है, जो उससे 2 साल का सीनियर 3 साल का सीनियर है, उसके ऊपर वो गोली चला देता है। फिलहाल जो एकलव्य जो बच्चा है 5 साल का, उसके पिता मुकेश यादव अपने बच्चे और उस हथियार को लेकर भी फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और जिस बच्चे को गोली लगी है आसिफ, उसकी स्थिति अभी ठीक ठाक बताई जा रही है। उसके हाथ में गोली लगी है जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। बच्चे ने जो बताया है, जो बच्चा घायल जो बताया है उसके अनुसार उस बच्चे के ऊपर जिस तरीके से गोली चलाई जा रही थी उस बच्चे ने चलाई थी। अगर वो बच्चा बचता नहीं, खुद को छिपाता नहीं, तो वो उसको गोली उसके सीने में लग सकती थी, जिससे एक बड़ी घटना सामने आ जाती। लेकिन ये इस घटना ने सबको इसलिए चौंका दिया है कि एक 5 साल का बच्चा एक अवैध हथियार को लेकर स्कूल जाता है और उसके बैग की जांच पर अब भी जोर स्कूलों में सुरक्षा और छात्रों के बैग की जांच की आवश्यकता पर अब इसलिए जोर दिया जाने लगा है कि इस घटना ने एक बड़ी चिंता का विषय बना दिया है कि 5 साल का बच्चा स्कूल के बैग में हथियार लेकर जाता है और अपने साथी छात्र उसके ऊपर गोली चला देता है। हो सकता है अगर इससे एक बड़ी घटना भी सामने आ सकती थी, लेकिन गनीमत यह रही कि यह गोली उस बच्चे के हाथ में लगी है, जिसकी वजह से उसकी जान सुरक्षित बच गई है। अभी तक फिलहाल लोग लगातार हंगामा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आरोपी के पिता मुकेश यादव हैं, वो स्कूल में जब उसको प्रिंसिपल ने बुलाया था तो आपके बच्चे ने इस तरह की घटना की और दोनों बच्चों के प्रिंसिपल ने बुलाया था, दोनों बच्चों के परिजनों को। तो उस समय जब मुकेश यादव वहां पहुंचे तो टेबल पर वो हथियार भी रखा हुआ था। उसी दौरान उस मुकेश यादव ने वो हथियार भी उठाया और अपने बच्चे को भी लिया और बाइक से सीधा वहां से फरार हो गया। कुछ लोग दबी जुबान ये भी बता रहे हैं कि जो आरोपी के पिता है उसके ऊपर भी कई तरह के आपराधिक मामले होंगे। लोग इसकी भी जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जिससे लगता है कि वो हथियार पूरी तरीके से अवैध था, जो उसके पिता अपने घर में रखते होंगे और उस बच्चे ने देखकर वो उसे उठाकर स्कूल लाया होगा। क्योंकि 5 साल के बच्चे की बुद्धि कितनी हो सकती है, कितना विकसित हो सकता है, इस पर सोचने की जरूरत है। और उस परिजन की बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है और जिसके बाद स्कूलों में तोड़फोड़ हुई है। लोग लगातार हंगामा कर, अभी बगला त्रिवेणीगंज के बगला के पास ये पूरा लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। और सेंट जो बोर्डिंग स्कूल के जो मैडम है, जो टीचर हैं, वो काफी डरे समय है जिस तरीके से घटना सामने आई है। और फिलहाल ये एक बड़ी चिंता की विषय बन गई है कि स्कूल में सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रशासन कितना चौकस है। बिल्कुल अमित, तो पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है, क्या कुछ कहा जा रहा है?
देखिए, पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच गई है, जिसके बाद बच्चे का इलाज भी शुरू हुआ था। लगातार लोगों को शांत करने में जुटी है, लेकिन लोग इस कदर हंगामा कर रहे हैं कि पुलिस को इतना समय भी नहीं मिल पा रहा है कि वो किसी गिरफ्तारी के प्रति अपना एफर्ट लगा पाएगी। फिलहाल लोग लगातार गुस्से में हंगामा कर रहे हैं, तो पुलिस उन्हें शांत करने में जुटी है। फिलहाल लोगों को उसमें शांत रहने की जरूरत थी, ताकि पुलिस को एक मौका मिलता कि उसकी गिरफ्तारी होती और वो ताकि बात सामने आ पाती कि आखिरकार 5 साल के बच्चे ने वो हथियार कहां से लिया और वो क्यों गोली चलाया, उसके मानसिकता क्या थी उसके पीछे, जिसका खुलासा हो पाता। फिलहाल लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं और लोग ये मांग कर रहे हैं कि उस आरोपी और पिता की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और पुलिस और वहां के सदर एसडीओ दोनों लोगों को समझाने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक सफलता इसमें नहीं मिल पाई है। वैसे अमित, जैसे कि बताया जा रहा है कि बच्चे के जो परिजन हैं उनके बारे में ऐसा आपने बताया कि मुकेश जो अभी फरार चल रहा है, तो उसको लेकर कुछ जानकारी अब तक मिल पा रही है कि आखिर कहाँ है? देखिए, इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई कि जिस बच्चे को गोली लगी है उस बच्चे के परिजन ने स्पष्ट रूप से बयान में दिया है कि मुकेश यादव पर आपराधिक प्रवृत्ति का लोग है और उसके ऊपर कुछ मामले भी है। उसके मामा ने इस बात पर जोर दिया है, लेकिन फिलहाल इस बात की जांच होगी कि मुकेश यादव पर कितने आपराधिक मामले हैं और वो हथियार क्या अपने घर में रखता था, जिसकी वजह से वो बच्चा उस अवैध हथियार को लेकर स्कूल गया होगा। क्योंकि एक 5 साल का बच्चा अवैध हथियार कहीं से ना खरीद सकता है, ना कहीं से वो ला सकता है, ना कोई उसे दे सकता है। फिलहाल उसके घर में होगा, उस बच्चे ने कहीं न कहीं देखा होगा, तो उसके मन में उसके प्रति और वो स्कूल लेकर गया और इस तरह की घटना सामने आई है। 2 ही बात सामने आ सकती है इसमें आगे भी, क्योंकि अभी जो मामला सामने आया उसमें कहीं से किसी के दुश्मनी की बात नहीं है, दोनों बच्चों में लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है, लेकिन घटना क्यों हुई और इस पर गहन जांच की जरूरत है। जब ये घटना घटी वहां पर जो मौजूद क्या कोई शिक्षक, कोई छात्र, उनसे आपकी बातचीत हो पाई, वो कुछ बता पा रहे हैं? देखिए, सभी हतप्रभ रह गए थे। बच्चा स्कूल में जब प्रेयर चल रहा था तो लोग बहुत मौन होकर प्रेयर के समय रहते हैं। टीचर भी बहुत कॉन्शियस रहते हैं उस वक्त। इसी दौरान वो बच्चा अपने बैग से वो पिस्टल निकालता है और गोली चला देता है। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, हैरान करने वाला ये पूरा मामला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि छोटा सा 5 साल का बच्चा है जो कि हथियार चला देता है। हालांकि इस बड़ी खबर पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। और अगली बड़ी खबर आपको दानापुर से बता दें। दानापुर के फुलवारी शरीफ में महावीर कैंसर संस्थान में जमकर हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक मरीज इलाज कराने पहुंचा था, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद परिजन अब जमकर हंगामा कर रहे हैं। परिजनों ने फुलवारी पटना मुख्य सड़क को जाम कर इंसाफ की मांग की है। घंटों तक जाम रहने से गाड़ियों की लंबी कतार भी लग गई। सड़क जाम छुड़ाने के लिए पहुंची पुलिस और घंटों समझाने के बाद सड़क जाम को हटाया गया। परिजनों का कहना है कि कोलोनोस्कोपी जांच के दौरान आंत में कैमरा फंस गया और आंत फट गया, जिससे मरीज की तड़प कर मौत हो गई। मृतक का नाम राम विनय सिंह है, जो बिहिया भोजपुर के रहने वाले थे। उनकी मौत हो गई। दूरबीन से जांच किया, पेशेंट एकदम अभी ठीक थे, पेशेंट में भी कोई गड़बड़ नहीं था, लगभग 48-50 की उम्र था उनका और सब ठीक थे। दूरबीन से जांच किया, प्लस आंत में उनका घुसा दिए पाइप और उसी समय मृत्यु हो गया। और मृत्यु कल रात में हुआ है, आज सुबह हमको बताया है कि आप जांच की वजह से, हाँ जांच में मुआ दिया एकदम। जांच करने में लापरवाही इस तरह का हुआ कि जो इनके पाइल्स का जांच जो मांस निकालना था, तो मांस निकालने के दरमियान में जो माइक्रो जो अंदर डाला जाता है वो इतना अंदर डाल दिया गया, तो वो जाकर हाथ में सट गया। हाथ में उसको खींचने के बाद जब वापस लाया गया उसको, तो हाथ में छेदा हो गया, पेट फूला जा रहा, लेकिन और छेदा होने के क्रम में उसको माने वही जनरल वार्ड में छोड़ दिया गया। दर्द से करा रहा है, तड़प रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। स्टाफ लोग नौसिखिया है, सब जो जांच किया है वो भी नौसिखिया था, वो जांच सही से किया नहीं है, उसको करने आया नहीं है और वो उन्हीं पर पैखाने के रास्ते से पाइप डाला उसका और रिपोर्ट है उसका पेट का जो एक्सरा का रिपोर्ट है, वो लापरवाही में उनका जान ले लिया। और न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमरजीत, क्या है ताजा अपडेट? फिलहाल रोड जाम खाली करा लिया गया है और जो परिजन है उनको पुलिस समझाकर साइड की है और उनसे जो है एफआईआर करने के लिए कहा है, हंगामा को बंद करने के लिए कहा है। और परिजन का ये आरोप था इस मामले में कि राम विनय सिंह जो बिहिया आरा के रहने वाले थे भोजपुर के, वो यहाँ 20 दिन पहले से इलाज के लिए आए थे,
पाइल्स का इनका प्रॉब्लम था और उसके बाद जो है कैंसर की जांच होनी थी। उसी कैंसर के जांच के दौरान जो इंडोस्कोपी, जो कोलोनोस्कोपी कहते हैं उसको, वो जो है जांच हो रहा था और उसी जांच के दौरान लापरवाही की बात सामने आ रही है। वो लापरवाही के अलावे परिजन जिस तरह से बता रहे हैं कि उसमें आंत फटा और उसके बाद फिर बेड पर ला करके छोड़ दिया गया, उसके बाद ठीक से इलाज नहीं किया गया, जिसकी वजह से दर्द से कराते हुए उनकी जान चली गई। हालांकि इस मामले में जो हमारी बात हुई है, एलबी सिंह जो अधीक्षक हैं इसके, उन्होंने कहा है कि इस मामले में हम लोग जांच कर रहे हैं कि आखिर कहाँ लापरवाही हुई है। अगर लापरवाही, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको जमुई से बता दें, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और इसके साथ ही टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि विदेशी शराब की बड़ी खेप भी जब्त की गई है। तो जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने एक्शन लेते हुए विदेशी शराब के साथ ही तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डुमरी चेक पोस्ट के दौरान एक ट्रक को जब्त किया, जिसमें आटे के बोरे के नीचे शराब छिपाकर झारखंड से लखीसराय ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक से लगभग 25 लाख की 247 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन। जमुई जिले में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर शराब तस्करी के एक बड़े खेप को पकड़ा है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये देख सकते हैं कि ये ट्रक है और ट्रक पर तस्कर किस तरह से शराब की तस्करी कर रहे थे। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं ये बोरियां हैं और ये जिस पर आटा लिखा हुआ है और जानकारी दी गई है कि इसमें मवेशियों का चारा का सामान है और इसके आड़ में शराब को ट्रक पर लाद कर ले जाया जा रहा था। जैसा कि देख सकते हैं कि कार्टन है, जो विदेशी शराब के कार्टन है और जो 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि शराब तस्करी के लिए तस्कर किस तरह से उपाय कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। नाकाबंदी की गई थी, जिसका फलस्वरूप जो है हम लोग को सुबह में सफलता मिली है, जिसमें जो है ये कथित ऐसा तो लग रहा है कि कुछ डस्ट टाइप का चीज है, लेकिन मुर्गी का दाना कहा जा रहा था, उसी के बोरी में छुपा करके, ठीक है ना, इसका स्कैन किया गया तो जिसमें पता चला कि इसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब है। गिरफ्तारी, हाँ, 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। कि विभाग कई तरह की कार्रवाई कर रही है शराबबंदी कानून को धरातल पर उतारने के लिए, लेकिन वही तस्कर भी अलग अलग तरीके अपना रहे हैं कि किस तरह से तस्करी करें। लेकिन लगातार कार्रवाई जारी है और जिसका नतीजा है कि एक ट्रक पर लदा हुआ भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद किया गया। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और अब बात अगली खबर ही करेंगे। दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर कांड के बाद अब पटना प्रशासन भी हरकत में आ चुका है और अब प्रशासन की तरफ से पटना के भिखना पहाड़े स्थित कोचिंग सेंटरों में भी जांच की जा रही है। पटना में खान सर की कोचिंग की जांच की गई। जांच करने गई टीम को कई खामियां मिली हैं। पटना सदर के एसडीएम का कहना है कि तमाम कोचिंग संस्थाओं की जांच जारी है। कई कोचिंग संस्थानों ने कुछ दिन का वक्त मांगा है। कोचिंग संस्थान में हर हाल में व्यवस्था मुकम्मल होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें दिल्ली में जैसे ही कोचिंग सेंटर कांड हुआ है उसके बाद से ही डीएम ने ये आदेश दिए थे कि सभी कोचिंग सेंटर जो पटना में संचालित हो रहे हैं उसकी जांच की जाएगी, वहां पर्याप्त सुविधा छात्रों को मिलती है या नहीं, और उसी कड़ी में आज ये कार्रवाई। हम लोग इस जांच के क्रम में कई कोचिंग संस्थानों की जांच कर रहे हैं, मचुआ टोली से लेकर यहाँ भिखना पहाड़ी तक। तो इसमें लगभग हम 25-30 कुछ अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जांच किए हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु भी किए हैं और खान कोचिंग जीएस क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है, कल हमको ऑफिस में लाके जमा कर देंगे। मोटे तौर पर आप 25 जगहों पे गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही हैं? मिला सर
तो मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है, तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन, एंट्री एग्जिट, फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल, लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए, जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए, वो कई संस्थानों में नहीं है अभी। और अब बात करेंगे बिहार में बन रहे सुखाड़ की स्थिति की। दरअसल बिहार के कुछ जिले हैं जहां सुखाड़ की स्थिति बन गई है, खेतों में दरारें देखने को मिल रही हैं और मानसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं। किसानों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिहार में हुई कम बारिश की वजह से करीब पटना सहित 8 ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हुए हैं। 50% से भी कम बारिश इन जिलों में हुई है। कई जिलों में तो 30% से भी कम बारिश दर्ज की गई। बिहार में जुलाई के दूसरे सप्ताह से मानसून सुस्त पड़ गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी फेल हो गई। बारिश नहीं होने की वजह से बिहार के कई हिस्सों में सुखाड़ के हालात बनते जा रहे हैं और बारिश कम होने का असर धान की रोपनी पर पड़ रहा है। बिहार में 15 अगस्त तक धान की रोपनी होती है, लेकिन मानसून की स्थिति से किसान परेशान है। सामान्य रूप से बिहार में 462.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक 32% कम बारिश हुई है। इससे धान और अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। तो कहां-कहां बारिश कम हुई है वो आपको बताते हैं। तो देखिए, लखीसराय के साथ ही पटना, ये कुछ ऐसे जिले हैं और करीब 8 ऐसे जिले हैं बिहार के जहां कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से खेतों में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। बारिश नहीं होने की वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। पटवन की समस्या जो है उनके सामने है कि आखिर कैसे उनके फसल तक वो पानी पहुंचाएं। तो मानसून की मार से किसान परेशान है, क्योंकि बिहार में अब तक 32% कम बारिश हुई है। 8 ऐसे जिले हैं जहां 50% से भी कम बारिश हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पटना, शेखपुरा, लखीसराय और आरा की तस्वीर है, जहां आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से खेतों में दरारें दिख रही हैं। और अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जब कृषि मंत्री मंगल पांडे से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया है कि सरकार भी सुखाड़ की स्थिति को लेकर चिंतित है, गंभीर है। किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे सर, बिहार के कई इलाकों में सूखे की स्थिति देखी जा रही है, बारिश कम होने की वजह से खासकर दक्षिण बिहार के इलाकों में कुछ ज्यादा ही समस्या दिख रही है, क्या कुछ कदम उठा रहे हैं सर आप? देखिए, मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान था कुछ दिन पहले तक कि बिहार में औसत बारिश होगी, लेकिन पूर्वानुमान के अनुसार बारिश बिहार में नहीं हुई है, बारिश कम हुई और इस कारण जो बिचड़ा डालना था धान का और फिर धान की जो रोपनी करनी थी उसमें किसानों को कठिनाई आई है। बिचड़ा तो फिर भी बहुत किसानों ने डाला, वर्षा भी हुई और सिंचाई करके भी किसानों ने इस काम को पूर्ण किया, लेकिन निश्चित रूप से जो रोपनी होनी चाहिए धान की वो औसत बरसात से कम होने के कारण ये नहीं हो पाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे इसकी समीक्षा हुई आज से कुछ दिन पूर्व और मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देशित किया कि बिहार के किसानों को डीजल अनुदान दिया जाए। तो आज से 5 दिन पूर्व किसानों को डीजल अनुदान देने की प्रक्रिया बिहार में शुरू कर दी गई है और किसान अब जो सिंचाई करेंगे और उनको अभी से लेके अक्टूबर के महीने तक 3 बार पटवन करने के लिए 75 रुपये लीटर के हिसाब से, डीजल के हिसाब से उनको सहायता राशि बिहार की सरकार की तरफ से डीजल अनुदान के रूप में दी जाएगी। और हमारा प्रयास है कि पूर्ण रूप से जो धान की रोपनी है वो उसका आच्छादन हो जाए। तो जिस तरीके से हम लोग सहयोग कर रहे हैं, किसान भी परिश्रम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिनों में ये रोपनी का काम हम पूर्ण कर लेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।